देखिए आप पर्सनली 1.1 का बेसिक बता रहे। देखिए अब 1.1 बता चुके हैं। आप जाके हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, देखिए 1.2 में अभाज्य गुणनखंड के बारे में अध्ययन करना है। अभाज्य गुणनखंड के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या, क्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटे। और गुणनखंड मतलब इसको छोटे छोटे भागों में पार्ट करना। अब अभाज्य संख्या देखिए, मान लीजिए जब हम 5 लेते हैं, 5 लेंगे तो क्या 1 और 5 के अलावा कोई और संख्या से कटेगी? नहीं ना कटेगी। तो क्या अभाज्य संख्या है? तो हाँ अभाज्य संख्या है। देखिए पता चल गया कि अभाज्य संख्या क्या होती है। गुणनखंड मतलब उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना। अब देखिए मान लीजिए आपको दे दिया ऐसे 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या 72 का अभाज्य, और 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो 2 से पहले क्या करेंगे? सबसे देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने का पहला तरीका है कि पहले हम सबसे छोटा संख्या से काटेंगे। क्या सबसे छोटा संख्या? पहले बड़ी संख्या से नहीं काटेंगे, रॉन्ग विधि। क्या हमेशा सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगी, 2 से काटेंगे और क्या होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए। 2 से काटेंगे तो 36, 2 अभाज्य भी संख्या है। उसी तरह फिर 2 से कटेगा, कितना? 18। अब देखिए 3 2 से कटेगा 9। अब देखिए अभी 9 जो है 2 से विभाज्य नहीं होगा, लेकिन 3 से विभाज्य होगा। क्या 3 अभाज्य संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि 3 1 और 3 के अलावा कोई और संख्या से कटेगी? नहीं ना कटेगी। तो फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से कट के। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? अभाज्य गुणनखंड आया मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया ना? अब देखिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब देखिए हम बता दें कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अब देखिए आपको पता है कि एलसीएम लिखाने पता चल गया, एचसीएफ लिखा। अब देखिए अब बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ लिखा ली। और मान लीजिए दो संख्या दे दे, क्या दे दे? 72 और 36। मान लीजिए दे दे 72 और 36 को किसके द्वारा? तो अभाज्य गुणनखंड। क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एवं क्या एचसीएफ निकाले। क्या एलसीएम और एचसीएफ निकाले। क्या करे? निकाले। अब देखिए किसके द्वारा? तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा। दो संख्या दे दी तो पहले हम इस तरह करेंगे। क्या करेंगे? 2 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 बराबर 36 आएगा। फिर इसको तोड़ेंगे तो 18, फिर इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। फिर इसको तोड़ेंगे तो 3 गुने 3। देखिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसका कितना आ गया? 72 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। उसी तरह हम 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। 36 का निकालेंगे, 3 से कटेगा 12 बढ़ता, फिर 3 से 4। देखिए सॉरी यहाँ पे मेरा गलती हो गया है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में एक और बात याद रखिएगा। जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। क्या? पहले सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, पहले बड़ी संख्या से नहीं काटेंगे। ठीक, इसलिए जब 36 को लेंगे तो किससे? 2 से 18 मरतबे में कटेगा, फिर 2 से 9 मरतबे में, फिर 3 से 3 मरतबे में, फिर 3 से होता है। तो 36 का कितना आ गया? 36 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ के लिए देखिएगा अब इसमें कौन कौन संख्या मिल रही है। ये मिल रही है, देखिएगा ये दोनों में मिल रही है। देखिए ये मिल रही है, ये मिल रही है। तो एचसीएफ में देखिए जब दो संख्या जो मिल रही है उसको एक बार लिखेंगे तो लिख दिए। जो संख्या मिलेगी सिर्फ उसी को लिखेंगे। कितने बार? ये दोनों इसमें मिल जा रही है तो इसलिए 3 आ गए। ये दोनों में 3 मिल जा रही है इसलिए इसमें दोनों में 2 मिल जा रही है तो लिख दिए। दोनों में दोनों सबको गुना कर देंगे तो दोनों ही 4 छत्ते बार बांटती के 36। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 36। अब देखिए इसी तरह अगर एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम तो कौन कौन मिल रहा है? जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे। तो 2 मिल गया है, फिर 2 दोनों में मिल गया, फिर 3 इसमें मिल गया, फिर 3 इसमें मिल गया। लेकिन देखिए 2 बचा हुआ है और 2 बचा रहेगा उसको भी इसमें गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? 2 गुने 4 तो 12, 12 36, 36 गुने के 72। इसके एलसीएम कितना आ गया? 72 आ गया। अब इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना समझ में आ गया तो एक फॉर्मूला होता है। देखिए जब आगे चलिएगा तो एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। देखिए हम चेक कर लेते हैं कि बराबर है कि नहीं है। देखिए अब हम क्या करेंगे? 72 में 36 से गुना करेंगे। इधर भी हम मेरा एलसीएम कितना है? 72 आया है। एचसीएफ कितना है? 36 आया। अब देखिए 72 से 72 कट गया, 36 से 36 कट गया, दोनों बराबर आ गया, इसलिए मेरा यह सत्यापित हो गया। ठीक, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले क्लास में। बेसिक यहीं पे खत्म होता है।